नमस्ते, मैं डॉक्टर रम्या रामकृष्णन, इमरजेंसी फिजिशियन इन अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। सभी डॉक्टर्स के लिए हैप्पी वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। ये कोरोना सीज़न में कोरोना सीज़न बट हम हर तरीके के पेशेंट्स अब भी रिसीव करते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए चैलेंज बोला जाए तो पहले ये डिसाइड करना कि इस पेशेंट को सस्पेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर सस्पेक्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं, पहले पेशेंट को फीवर या कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो तो हम उन्हें सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट करने के बाद हमें पेशेंट और उनके अटेंडर्स को ये काउंसल करना पड़ता है कि हम उन्हें एक आइसोलेशन वार्ड में लेने वाले हैं, यानी कि एक सेपरेट रूम में लेने वाले जहाँ अटेंडर्स और पेशेंट्स मीट नहीं कर सकते, पर हम और हमारे स्टाफ हमेशा है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये बात उनको समझाना और उन्हें कन्विंस करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग नाउअडेज। सो पेशेंट्स और अटेंडर्स को हमें ये बताते हैं कि हम उन्हें सेपरेट रूम में लेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे और वो अगर पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव हो, जो भी रिज़ल्ट आए उसका ट्रीटमेंट, हर तरीके का ट्रीटमेंट डिफरेंट है और उनका ध्यान हम अच्छे तरीके से रखेंगे। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये बात उन्हें समझाना और ये उनको कन्विंस करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और सेकेंडली, अगर पॉजिटिव भी हो पेशेंट तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है और रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। हमें उन्हें पॉजिटिव माइंड में लाना पड़ता है। और कोई पेशेंट जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई बहुत समय बाद एक्सेप्ट करते हैं। तो So the biggest challenge which we are facing nowadays is to convince the patient and to help them understand that how are they going to deal with the situation. My fitness mantra: early morning warm up with stretching for my physical health. Along with yoga, I do Surya Namaskar for my mental well-being. And have a proper sleep, have a proper homemade food, plenty of water, and spending quality of time with my family members. Handling emergencies and workload, like we receive here all COVID and also non-COVID patients. So सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रायड सिस्टम है, यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट सस्पेक्ट हो सकता है और कौन सा नहीं। वो हम एक शॉर्ट हिस्ट्री लेके डिसाइड करते हैं। फीवर या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ऐसा कोई सिम्टम्स हो तो वो पेशेंट को आइसोलेशन बेड में लेते हैं, दूसरे पेशेंट्स नॉर्मल बेड्स में जाते हैं। आइसोलेशन बेड में लेने के बाद ये डिसाइड करना होता है कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, यानी कि इनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है या वार्ड में स्टेबल रह सकते हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए हम वी वेयर अ प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स. So once the patient is decided to be taken into the isolation bed, we go in, we take with the proper personal protective equipments, we go and take the history of the patient. हम पेशेंट से उनका हिस्ट्री लेते हैं उन्हीं के वर्ड्स में, लाइक उनको कितने दिन से कंप्लेंट्स है, उसके साथ उन्हें और कोई पिछला बीमारी हो, क्या मेडिसिन्स पे है और इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उनको, ये सब एक हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और फिर उनको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करके ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। पेशेंट अगर स्टेबल हो या वार्ड में जा सकते हैं या आईसीयू में जा सकते हैं, ये डिसाइड करके उनका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। उसके बाद आके अटेंडर्स को ये अप टू डेट हमेशा हर समय उनका अपडेट देते रहते हैं कि अभी क्या ट्रीटमेंट प्लान है और इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है। इसके अलावा ये कोविड पेशेंट्स के लिए इसके साथ मेरे साथ स्टाफ्स है और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स और हम साथ में मिलकर उनका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करके पेशेंट्स को और अटेंडर्स को अपडेट करते रहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम और भी नॉन कोविड पेशेंट्स भी रिसीव करते हैं। Non-COVID emergencies like cardiac emergencies, stroke emergencies, like many a times even trauma we receive here. So this increases the workload. So COVID and non-COVID both emergencies we are maintaining here. So all the treatment part also differs. But though the workload is more, but at the end of the day, we are doing something good for a patient, gives a good satisfaction for us. My humble advice to people is stay home, stay safe, follow all the lockdown rules properly as we are in a crucial stage of corona right now. Take proper diet, spend quality times with your family members, take plenty of water and a sound sleep.
my appeal to you is, with your support, we can definitely win this fight against Corona and win the war. Namaste.